तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स की स्टोरी पहले से थोड़ी सी समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लूप्स ये होते हैं कि किसी भी काम को अगर हमने बार बार करना है, रेपिटेटिवली करना है, तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह के पहले हमने देखा था कि पिछला जो स्ट्रक्चर था कंडीशनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता था कि हम कंडीशनली डिसीजन ले रहे होते थे कि हमने ये कोड रन करना है या नहीं करना है। तो ये जो है, ये आगे लूपिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कोड को हमने बार बार अगर रन करना हो तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 100 स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट करवाएं, तो बजाय इसके कि आप 100 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग लिखें, आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एक ही दफ़ा लिखेंगे और लूप को हवाले कर देंगे कि भाई इसे 100 दफ़ा रन कर दो। तो इस तरह अगर कितनी भी दफा हमने कोई काम करवाना हो कंप्यूटर से, तो हम क्या करते हैं, लूप के अंदर रख देते हैं। तो वो क्या होता है कि रेपिटेटिवली लूप चलता रहता है। और फिर हम एक एंडिंग कंडीशन रख देते हैं। जैसे ही वो एंडिंग कंडीशन मीट होती है, तो वो लूप जो है वो अपना वर्किंग बंद कर देता है। तो ये है लूप की सारी स्टोरी। अच्छा, अब लूप के अंदर दो तीन चीजें अगर हम जनरली डिस्कस करें तो होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि हमने भाई यहाँ से स्टार्ट करना है। इसी तरह एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ तक जाना है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। और एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है कि आपने जंप कितने का करना है, या स्टेप्स कौन कौन से लेने हैं। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो जाना है आपने, तो कौन कौन से स्टेप लेंगे आप कि हर दफा इतना स्टेप चलेगा तो फिर हम एंडिंग के करीब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवाएं, तो अब 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, जाहिर है स्टार्ट जो है वो हम 1 से करेंगे और 100 तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट हमारा 100 हो जाएगा। अब 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग जो प्रिंट करवानी है, तो हर स्टेप में हम क्या करेंगे, एक एक का इजाफा करते जाएंगे, एक एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 4, इस तरह करके हम स्टेप उठा रहे हैं। इसी तरह अगर कहा जाए कि 20 तक जो है वो आप इवन नंबर्स प्रिंट करवाएं, तो अब देखें हर दफा कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर जो है वो दो, एक एक नंबर छोड़ के बाद में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर 0 से हम स्टार्ट करें, 0 के बाद डायरेक्ट 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह करके। तो गोया कि लूपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम तीन चीजें बता देते हैं कि भाई आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, और हर स्टेप में या हर दफा ये स्टेप आपने उठाना है, तो फिर आप जो है वो एंड तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होना जरूरी है। लूप के अंदर एंडिंग पॉइंट जरूरी है, क्योंकि अगर एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो लूप चलती रहेगी चलती रहेगी, और क्या होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। जब मेमोरी फुल होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लूप जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें 5 तरह के मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहला लूप है वाइल वाइल लूप। सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर डू वाइल को देखेंगे, फॉर को, और फॉर इन और फॉर ऑफ जो है ये आज हम नहीं देख पाएंगे। अगर टाइम बचा तो हम इन्हें भी देख लेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि पहले 3 जो लूप्स हैं इन्हें कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले इसे देख लेते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स इस तरह होता है कि वाइल कीवर्ड लिखा जाता है, जिस तरह इफ कीवर्ड लिखा जाता था उसी तरह वाइल कीवर्ड लिखा जाएगा। आगे इफ की तरह एक कंडीशन आएगी, और आगे इसकी बॉडी आ जाएगी। अच्छा, अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप इसी तरह चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता रहेगा। ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जिस तरह इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे फिर इफ की बॉडी के अंदर नहीं जाते थे, इसी तरह वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पे हम वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। ये है इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर वाइल लूप का। अच्छा, अब जरा ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें इधर क्या हो रहा है।
सबसे पहले जिस तरह की हमने बात की, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो एक हिसाब का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लेट आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या किया जा रहा है, एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, उसके अंदर जीरो रखा हुआ है। तो गोया कि हम ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है। आगे वाइल का कीवर्ड आ गया है। वाइल का कीवर्ड आने के बाद आगे आ गई है कंडीशन, कि जब तक आई जो है वो 10 से छोटा रहेगा, जब तक आई जो है वो 10 से छोटा रहेगा, आपने कंसोल डॉट लॉग आई जो है वो प्रिंट करवाते रहना है, और हर दफा आई में एक इंक्रीमेंट करते रहना है। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा हर दफा जो हमने स्टेप उठाना है वो हो गया। तो ये तीनों चीजें इस लूप के अंदर पूरी हो रही हैं। तो अब इसका फ्लो किस तरह बनेगा, ये किस तरह चलेगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, वो देखेगा कि फर्स्ट लाइन पे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, वो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, उसे जीरो साइन कर देगा। अगली लाइन पे वो देखेगा वाइल एक लूप चल रहा है, तो वो क्या करेगा, इसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो देखे कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल है। जीरो जो है वो 10 से छोटा होता है, तो वो क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा तो देखेगा कि एक कंसोल डॉट लॉग कोई भी चीज प्रिंट करवाई जा रही है, तो वो क्या करेगा, क्या प्रिंट करवाएगा, आई। आई के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है जीरो, तो जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इधर आउटपुट लिखना शुरू करूं तो जीरो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू पहले जीरो थी, तो अब क्या हो चुकी होगी, अब आई की वैल्यू वन हो चुकी होगी। अब दोबारा वापस इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। वन जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो वन प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इधर वन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हो चुका होगा टू, दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी, टू लेस देन 10, बिल्कुल लेस देन 10 होता है, तो इधर टू प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू थ्री, तो इस तरह चलते चलते ये 9 तक पहुंच गए हम। अब नेक्स्ट टाइम इधर हो जाएगा 10, तो 10 चेक किया जाएगा, 10 लेस देन 10 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और ये हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह करके ये लूप जो है वो चलेगा। जरा इसे रन करके देखते हैं कि आया कि वाकई इस तरह होगा। तो ये देखिए 9 तक उसने प्रिंट कर दिए, 0 1 2 3 4। अच्छा देखिए, हमने कंसोल एक ही दफा लिखा है, लेकिन लूप का हमें फायदा ये हो गया कि उसने हमें 9 तक प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, अब अगर इधर मैं 50 कर दूं, तो क्या होगा, वो 50 टाइम, हमने सिर्फ एक ही दफा कमांड की है, वो 50 टाइम ये देखें प्रिंट कर दिए उसने। ठीक है। तो आप जो है, ये कितना पावरफुल स्ट्रक्चर है कि हम एक काम को बार बार कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर के चेंज करने की वजह से। तो ये है वाइल लूप का सिंटेक्स, या वाइल लूप को यूज करने का तरीका, आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चल, ये उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप उठाए जाएंगे, ये हमने देख लिया हुआ है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को जरा गौर से समझेंगे। पहले इधर से समझते हैं, फिर इसे अपने एडिटर पे जाके उधर रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, लेट सम एरे इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। जिस तरह कि हम पहले ये देख चुके हैं कि एरे किस तरह बनती है, तो एक एरे बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ नाम पड़े हुए हैं। एक और वेरिएबल हमने बना दिया है नोट फाउंड, नोट फाउंड के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है। अच्छा, आगे ये लूप आ रही है, वाइल। अच्छा, नोट फाउंड, अब ये देखें कंडीशन है, और ये कंडीशन मल्टीपल चीजों को मिला के बन रही है। नोट फाउंड वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, उसका एंड लिया जाएगा सम एरे डॉट लेंथ के साथ। अब सम एरे डॉट लेंथ क्या चीज है, सम एरे एक एरे है, डॉट लेंथ उसकी एक प्रॉपर्टी है, जो क्या बताएगी, हमें बता देगी कि इसके अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो क्या होगा, इस वक्त क्या आएगा, सम एरे डॉट लेंथ, 1 2 3 4 5 6। तो इस वक्त छह जो एलिमेंट्स हैं वो इस एरे के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स। तो सिक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, बिल्कुल होता है, ये भी ट्रू हो जाएगी। नोट फाउंड के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है, वो भी ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाएंगी, दोनों तरफ ट्रू आ जाएगा एंड के, तो एंड का अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड का अल्टीमेट आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू। अच्छा, जब ओवरऑल ट्रू आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वाइल की कंडीशन ट्रू है। जब वाइल की कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएंगे।
अच्छा, अब वाइल की बॉडी के अंदर आके क्या हो रहा है, सबसे पहले एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन पे वो क्या कह रहा है, सम एरे ऑफ जीरो। अगर तो जीरो पे ये नाम पड़ा हुआ है, तो जीरो पे ये नाम पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स पे नहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो इस इफ के एल्स में आ जाएंगे हम। जब इस इफ के एल्स में आएंगे तो क्या होगा, सम एरे डॉट शिफ्ट। तो क्या होगा, सम एरे डॉट शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि शुरू से एलिमेंट को उड़ा दो। तो क्या किया जाएगा, शुरू से एक एलिमेंट को उड़ा दिया जाएगा। जब एक एलिमेंट को उड़ जाएगा तो ये वाइल की बॉडी जब पूरी हो चुकी होगी तो दोबारा फिर इधर आ जाएंगे हम। अच्छा, जब इधर आ गए फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, नोट फाउंड के अंदर अभी भी ट्रू पड़ा हुआ है। सब मेरे डॉट लेंथ अब 5 रह चुकी होगी, तो 5 भी जीरो से बड़ा है, क्योंकि एक एलिमेंट जब उड़ जाएगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहले अगर 6 लेंथ थी तो अब क्या हो चुकी होगी, 5 हो चुकी होगी। तो 5 जीरो से बड़ा होता है, फिर अंदर आ जाएंगे। इसी तरह दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर फॉल्स हो जाएगी, फिर एल्स के अंदर फिर एक और एलिमेंट, इस तरह चलते चलते जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, अब दोबारा चेक किया जाएगा। तो देखें, चूंकि ये सारे एलिमेंट उड़ चुके होंगे तो जीरो इंडेक्स पे ये आ चुका होगा। तो सम एरे ऑफ जीरो, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आ जाएगा। वैसे ये कंसोल डॉट लॉग उसे मिलेगा, उसे ये प्रिंट करवा देगा फाउंड हेयर, फाउंड है। और नोट फाउंड के अंदर अब आ चुका होगा फॉल्स। अब जब इफ चल चुकी है तो एल्स नहीं चलेगी, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में नोट फाउंड पे उसे मिलेगा फॉल्स। और एंड में कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो क्या हो जाता है, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन समझ आ गई आपको, ये कोड समझ आ गया। जी सर। अच्छा, ये देखिए, ये वही कोड मैंने इधर रखा है। अब जरा इसे देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये देखिए, उसने सिर्फ एक दफा प्रिंट करवाया फाउंड हर। ठीक है। अच्छा, मैं जरा अभी से इधर इसका इंडेक्स भी प्रिंट करवाता हूँ कि कितनी दफा, कितने इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू मिली है। तो उसके लिए सम एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, हम ये एक मेथड यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ को अगर हम वो वैल्यू दें तो ये क्या करेगा, हमें ये बता देगा कि इस एरे के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो हम वो भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस इंडेक्स। तो चूंकि वो जब उड़ चुके होंगे तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, ये उड़ा तो ये जीरो पे आ गया, ये उड़ा ये जीरो पे आ गया, इस तरह ये जीरो पे आ गया, ये जीरो पे आ गया। तो जब ये उसे मिलेगा तो इसका इंडेक्स नंबर होगा जीरो, इसलिए उसने जीरो प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिक मकसद इसका ये था कि हमने लूप को समझना था कि लूप किस तरह काम करती है। लूप इस तरह काम करती है, सबसे पहले वाइल का एक कीवर्ड आता है, फिर एक कंडीशन आती है। उस कंडीशन के ट्रू होने पे हम वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक इसका आंसर हमें ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही इसका आंसर हमें फॉल्स मिलेगा ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा जी, आगे ये एक एग्जांपल है, फेबोनेकी सीरीज। फेबोनेकी सीरीज का आइडिया है आप में से किसी को? जी, फेबोनेकी किसे कहा जाता है, कभी ये लफ्ज सुना हो आपने? चले, मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें। इसमें हर आने वाला नंबर पिछले दो नंबर्स का मजमुआ होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें वन की, तो ये क्या होगा, इन दो नंबर्स का सम होगा। इसी तरह अगर टू की बात करें तो वो क्या होगा, अपने से पिछले दो नंबर्स का सम होगा, वन वन टू। इस तरह ये जो थ्री है ये किन का मजमुआ है, अपने से पिछले दो नंबर्स का मजमुआ है। इस तरह फाइव जो है वो अपने से पिछले दो नंबर्स का मजमुआ है। अगर इसकी बात करें, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 8 21। तो इस तरह करके हर आने वाला नंबर अपने से पिछले दो नंबर्स का मजमुआ होता है। तो ये देखिए एक लूपिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। अब इसका उन्होंने कोड लिखा हुआ है, ये जरा समझते हैं। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, तो जरा इसे इसे अच्छे से समझेंगे।
पहले इस कोड को समझ लेते हैं, फिर इसे रन करके देखेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर वन को डिक्लेयर किया जाएगा, एक नंबर टू को डिक्लेयर किया, क्योंकि पहले तो हमें पता है कि पहले जो जो एलिमेंट है वो जीरो और वन ही होंगे। तो इसलिए हम उन्हें एक दफा इनिशियली तौर पे उन दोनों को ले रहे हैं, और एक टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाता है। फेबोनेकी एरे, एक एरे, खाली एरे हमने ले ली है, उसका नाम हमने फेबोनेकी रख दिया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब हम एक लूप चला रहे हैं। वो कह रहा है कि 25 से छोटे छोटे, यानी कि 25 टोटल नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो जब तक इस एरे के अंदर 25 नंबर नहीं आ जाएंगे तब तक लूप चलता रहे। जैसे ही 25 नंबर आ जाएंगे तो ये लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि 25 टोटल नंबर हमने इस एरे के अंदर स्टोर करवाने हैं। 25 एलिमेंट होंगे इस एरे के, सिंपल वर्डिंग में अगर बात की जाए तो ये कंडीशन उसने लगा दी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, फिबोनाची एरे के अंदर पुश कर रहे हैं नंबर वन को। नंबर वन क्या है, जीरो। तो फर्स्ट एलिमेंट चूंकि जीरो होगा, तो एरे के फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो। इस एरे के अंदर हमारे पास आ जाएगा जीरो, अगर इस तरह हम बात करें। अच्छा, टेम्प के अंदर आ चुका है, इधर मैं ये भी बना लेता हूँ। टेम्प के अंदर इस वक्त आ जाएगा नंबर वन प्लस नंबर टू। नंबर वन प्लस नंबर टू क्या है, जीरो वन क्या होता है, वन होता है। इसी तरह ये जो नंबर वन है, नंबर वन को हम असाइन कर रहे हैं नंबर टू। नंबर टू के अंदर पड़ा हुआ है वन। तो देखिए ना, अगर हम सीरीज को देखें गौर से, तो क्या हो रहा है, अगर इसे जरा समझने की कोशिश करें कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो जब इसकी बारी आएगी तो जो सेकंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर बन चुका होगा। ठीक है, जरा इस बात को गौर से समझें कि इसकी बारी में ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था। जब इसकी बारी आएगी, जो जो पहले हमारा सेकंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर बन चुका है। तो यही काम हम इधर कर रहे हैं कि अगली इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर नंबर टू को बना रहे हैं, और नंबर टू को क्या वैल्यू दे रहे हैं, जो इन दोनों का मजमुआ होगी वो वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि ये नंबर टू है अगर, तो ये क्या था, इन दोनों का मजमुआ था। इसी तरह इसके लिए नंबर टू ये होगा, तो वो क्या होगा, इन दोनों का मजमुआ होगा। तो इसी तरह हम कर रहे हैं कि नंबर वन को नंबर टू असाइन कर रहे हैं, और नंबर टू को जो दोनों का हमारा सम आया था वो असाइन कर रहे हैं। तो हर अगली आइटरेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को पुश कर दिया करेंगे। अब जरा देखें, दोबारा एक दफा समझते हैं। एक खाली एरे, जब तक उसके अंदर 25 एलिमेंट स्टोर नहीं हो जाएंगे तब तक हमने ये लूप चलाते रहना है। उस एरे के अंदर आते ही हमने पुश कर दिया नंबर वन। नंबर वन के अंदर पड़ा हुआ है जीरो, तो जीरो जो है वो उस एरे के अंदर जा चुका है। अब टेम्प के अंदर आ चुका है वन, नंबर वन के अंदर आ चुका है वन, और नंबर टू के अंदर आ चुका है टेम्प, उसका आंसर भी वन है। ठीक है, तो अब अगली इटरेशन में अगर हम बात करें तो जब चेक किया जाएगा तो इसकी लेंथ अभी वन है। तो देखिए लेंथ जो है वो लेस देन 25 है, बिल्कुल है, अंदर आ जाएगा। फिर पुश हो जाएगा नंबर वन। नंबर वन में अब पड़ा हुआ है वन, इधर आ जाएगा वन। ये हो गया जी, वन प्रिंट हो गया। अच्छा, अब टेम्प में क्या हो जाएगा, टेम्प में हो जाएगा नंबर वन प्लस नंबर टू। नंबर वन में था वन, नंबर टू में भी वन था, तो इधर हो जाएगा टू। अच्छा, नंबर वन में नंबर टू असाइन हो जाएगा। नंबर टू में इस वक्त हमारे पास है वन, तो वन ही रहेगा। नंबर टू में टेम्प है, तो इधर आ जाएगा टू। इस तरह करके ये हम प्रिंट करवाते जाएंगे, और हमारा इस तरह आंसर जो है वो आगे चलता जाएगा। और जब तक इसकी लेंथ, यानी कि एरे के अंदर टोटल 25 एलिमेंट नहीं आ जाएंगे तब तक जो है ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही 25 एलिमेंट आएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह रन करके देखते हैं। कंसोल हमने नहीं करवाया, एक दफा कंसोल करवा दें इसे। ये देखिए, जीरो वन, तो हर आने वाला जो नंबर है वो पिछले दो नंबर्स का सम है। अगर 21 की बात करें तो इन दोनों का सम है। इस तरह 34 की बात करें तो वो क्या है, 21 + 13 इनका सम है। तो इस तरह करके ये फिबोनाची सीरीज हमने लूप के जरिए इजीली प्रिंट करवा ली है।
चलिए वाइल लूप के अंदर अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का वाइल लूप से रिलेटेड? नो सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारी ये एक्सरसाइज आ गई है। तो एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, करनी आप लोगों ने खुद है। अगर नहीं होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, पिछली भी एक दो एक्सरसाइजेज रहती हैं। तो फिर ये हम एक सेशन के अंदर हम ये दोनों चीज़ें पिछली एक्सरसाइजेज भी और इसकी भी हमें अगर टाइम मिला तो हम कर लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या होना है। ये बेसिकली एक नंबर गेसिंग गेम है। इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने इसे खुद पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। नंबर गेसिंग गेम है। नंबर गेसिंग गेम इस तरह है कि यूजर से आपने इनपुट लेना है कोई भी नंबर। ठीक है। पहले कोई ना कोई खुद वैल्यू सेट कर लेनी है कि मैक्सिमम यहाँ से लेकर यूजर को अथॉरिटी देनी है कि आप 0 से लेकर 10 तक जो है वो कोई भी एक नंबर गैस करो। अब यूजर ने एक नंबर, आपने क्या किया, अब चूंकि लिमिट जो है वो 10 रखी है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेंगे 0 से लेकर 10 तक। ठीक है। अच्छा, अब 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेना है आपने। उसके बाद यूजर से एक ले लेनी है इनपुट। यूजर से इनपुट ले लेनी है, यूजर को कहना है भाई 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर जो है वो आप इंटर करो। अब यूजर ने कोई भी एक नंबर इंटर कर दी है। अब आप हर दफा चेक करेंगे कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है और हमारा जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो दोनों इक्वल हैं। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो आप यूजर को बता देंगे कि भाई आपने सही नंबर गैस किया और आप ये गेम जीत चुके हैं। अगर उसने सही नंबर गैस ना किया हुआ तो फिर दो सिनेरियो होंगे। या तो यूजर ने जो नंबर इंटर किए है वो हमारे रैंडम नंबर से छोटा होगा, या वो हमारे रैंडम नंबर से बड़ा होगा। अगर तो यूजर का नंबर जो है वो हमारे रैंडम नंबर से छोटा हुआ तो हम उसे कह देंगे कि भाई आपका जो गैस है वो लो है, थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाए। और अगर उसका गैस हमारे नंबर से बड़ा हुआ तो हम उसे कहेंगे कि भाई आपका जो गैस है वो बड़ा नंबर है, इस नंबर को छोटा करें थोड़ा सा ताकि आप गैस के थोड़ा सा करीब आए। तो इस तरह करके जब तक यूजर जो है वो सही नंबर गैस नहीं कर लेगा तब तक हमने लूप को चलाते रहना है। ठीक है। अब जैसे ही यूजर जो है वो सही नंबर गैस कर लेता है तो हमने लूप को खत्म कर देना है। ठीक है। अब लूप को खत्म कैसे करना है, उसके लिए उसकी जो भी हमने कंडीशन रखी होगी उसको हम उस इफ की बॉडी के अंदर फॉल्स कर रहे होंगे। अब वो आप लोगों ने खुद सोचना है कि इसकी लॉजिक कैसे बनेगी। हाँ, इसके अंदर एक जो चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि रैंडम नंबर किस तरह जनरेट करवाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये इधर ही मैं करवा दूँ ये। जी बताएं भाई जल्दी से, अगर इधर ही करनी है। इधर ही करवा दें सर, थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, ये एक एक लाइन करके देखते हैं फिर समझते हैं इसे क्या है। अच्छा, अब वो ना असल में हो यूं रहा है कि आपको लग रहा होगा कि इतनी मुश्किल एक्सरसाइजेज आ गई। तो भाई बुक वाले जो है ना वो अब ये समझ रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हो चुके हैं और आप बच्चे नहीं रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए वो जो है वो हमें अब थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज देना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेंटली प्रीपेयर होके अब आगे बढ़े। ठीक है। अब वो बुक वाले आपको मेच्योर समझ रहे हैं तो आप भी मेच्योर बने। अच्छा, क्रिएट ए वेरिएबल टू बी यूज्ड एज द मैक्स वैल्यू फॉर द नंबर गेसिंग गेम। वो कह रहा है कि एक वेरिएबल ले लें जिसको आप एक मैक्स वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम हम कहाँ तक नंबर जनरेट करवाएंगे, एक वेरिएबल बना लें उसके अंदर वो लिमिट स्टोर करवा लें। तो हम ये करते हैं, पहले मैं इधर एक नई फाइल बना लेता हूँ इस लूप के अंदर आके। एक्सरसाइज है 5.1। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक मैक्स वेरिएबल बना लिया 10 तक। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 10 तक हमने यूजर से नंबर लेने हैं, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे, जनरेट अ रैंडम नंबर फॉर द सॉल्यूशन यूजिंग मैथ डॉट रैंडम। कह रहा है कि आप क्या करें, अब यूज मैथ डॉट रैंडम के जरिए एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएं। मैथ डॉट फ्लोर, और मैथ डॉट फ्लोर के जरिए उसके पॉइंट्स वाले पार्ट उड़ा दें। यू विल आल्सो नीड टू ऐड वन। कह रहा है कि आपको वन ऐड करने की भी जरूरत होगी। अब ये क्यों होगी ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि वन हमने क्यों ऐड करना है।
so that the value is returned as 1 minus, ठीक है. You can log this value to the console for development to see the value as you create the game. Then when the game is complete, you can comment out this console output, ठीक है. अब क्या वो कह रहे हैं इधर, इधर अब हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कर. रैंडम नंबर इस तरह जनरेट होता है, लेकिन हमने ये देखा था कि मैथ डॉट रैंडम जो नंबर जनरेट करके देता है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान होता है, यानी कि 0 से लेकर 1 से छोटा छोटा और 0 से बड़ा. तो इसके दरमियान कोई भी नंबर हमें जनरेट हुआ मिलता है. अच्छा, अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या करेगा, 0 से लेकर 5 से थोड़ा सा कम यानी कि 4 तक हमें कोई ना कोई नंबर जनरेट करके देगा, 4.9 तक. तो अगर हमने 10 तक नंबर जनरेट करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, इधर 10 कर देंगे. अच्छा, अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि वो 0 से शुरू करेगा और 9 तक हमें कोई ना कोई नंबर जनरेट करके दे, क्योंकि हम इसे मैथ डॉट फ्लोर भी कर रहे होंगे ना, इस तरह करके. इसका जो भी आंसर आएगा हमने उसके एंड से जाहिर है कि पॉइंट भी उड़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे. मैथ डॉट फ्लोर करने से क्या होगा कि जो भी इसका रैंडम नंबर एक जनरेट हुआ होगा वो कहाँ आ चुका होगा, वो मैथ डॉट फ्लोर के जरिए उसके पॉइंट वाला पार्ट उड़ चुका होगा. जब पॉइंट वाला पार्ट उड़ चुका होगा तो 0 से लेकर 9 तक हमें, फॉर एग्जांपल उसने 5.5 दिया था तो सिर्फ 5 नंबर इधर आ चुका होगा. अब हमें जो है वो आउटपुट चाहिए 1 से लेकर 10 तक, ना कि 0 से लेकर 9 तक. तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देंगे. ठीक है, चाहे इधर एक इंक्रीमेंट कर दें चाहे इधर एक इंक्रीमेंट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर हमारा हमारा 1 से लेकर 10 तक आएगा. अगर पहले 0 से लेकर 9 तक आना था तो इस +1 की वजह से अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा. अब जरा इसे एक दफा कंसोल करवा के देख लेते हैं कि क्या वाकई इस तरह हो रहा है. तो ये देखिए 3 आ रहा है. मैं एक दफा और इसे रन करता हूँ, 10 आ गया. 6, 6, 9, 2, 3, 6, इस तरह करके ये जो है वो हमें हर दफा कोई ना कोई रैंडम नंबर चूज करके दे रहा है. अच्छा जी, अब हमारा ये सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ वेरिएबल दैट विल बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. अब हमने एक वेरिएबल बनाना है जो ये चेक करेगा कि यूजर ने सही गैस कर लिया है या नहीं कर लिया है. इनिशियली तौर पे हम उसके अंदर फॉल्स स्टोर करवा देंगे और जैसे यूजर वो सही नंबर गैस कर लेगा तो हम उसके अंदर ट्रू स्टोर करवा देंगे. तो इधर हम एक नंबर ले लेते हैं, इज नंबर गेस्ट. इसके अंदर इनिशियली तौर पे फॉल्स स्टोर करवा देते हैं कि भाई अभी तक नंबर गैस नहीं हुआ है. चाहिए हमारा हो गया. अच्छा, यूज ए while लूप टू आइटरेट अ प्रॉम्प्ट दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 5. अच्छा, अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आपने एक while लूप चलानी है आइटरेट करने के लिए और हर दफा यूजर से प्रॉम्प्ट लेनी है. प्रॉम्प्ट मीन यूजर से इनपुट लेनी है. यूजर को कहना है कि भाई मुझे अब एक नंबर दो, 1 and 5. उसने 1 से 5 दिया है, हम जो है वो 1 से 10 तक जा रहे हैं तो हम 1 से 10 तक उसे कहेंगे कि भाई 1 से 10 तक कोई भी एक नंबर एंटर करो and convert the response into a number in order to match the retrieve of the random number. अच्छा, अब इस लाइन के अंदर एक दो चीजें हैं जो इस लाइन को चलाने से पहले हमें जरूरी चाहिए होंगी. उसमें एक तो ये है कि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेनी है. तो यूजर से इनपुट लेने के लिए ये जरा गौर से समझ लीजिएगा कि यूजर से जब भी हमने इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर नोड जेएस में, नोड जेएस मीन के ये जो हम एप्लीकेशन चला रहे हैं नोड की, इसके अंदर हम यूजर से इनपुट नहीं ले सकते हैं. यूजर से जब भी हमें इनपुट लेनी होगी तो उसके लिए हमें ब्राउजर के थ्रू इनपुट लेनी पड़ेगी. जिस तरह की हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो दो जगह पे रन होता है, या तो हम उसे ब्राउजर पे रन कर सकते हैं या फिर हम उसे नोड.जेएस में रन कर सकते हैं. अब चूंकि हम अपनी आसानी के लिए समझने के लिए एक दफा नोड.जेएस पे चला रहे थे, लेकिन अब ऐसी चीज आ गई है कि जो नोड.जेएस पे रन नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें फिर ब्राउजर पे इसे रन करना पड़ेगा. अब ब्राउजर पे कैसे रन करते हैं तो वो जरा समझ लेते हैं. तो उसके लिए जब भी ब्राउजर पे कोई फाइल रन होती है तो वो हमेशा HTML की फाइल रन होती है.
तो हमें एक HTML की फाइल बनानी पड़ेगी। इधर हम बना लेते हैं index.html। जिस तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हुए हम क्या करते थे, हम .js लिखते थे, तो HTML की फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, HTML। नाम आप जो मर्जी दे दें, इधर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एंड पे जो है वो .html होना चाहिए। जैसे मैंने इधर बनाई, इधर आप लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे ये दबाएंगे तो इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये कुछ कोड लिखा हुआ आ जाएगा पहले से। तो आप क्या करेंगे, इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इधर सिंपल क्या करेंगे, ये हेड टैग के अंदर, इस हेड के अंदर यहाँ पे कहीं पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक टैग बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का टैग आ गया आपके पास। अब इस स्क्रिप्ट के टैग के पहले टैग के अंदर आप SRC लिखेंगे, SRC लिखेंगे। और इधर जिस फाइल को, जिस जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं, अब चूंकि मैं 5.1 को लिंक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इधर 5.1.js लिख दूंगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरी ये HTML की फाइल चलेगी तो उसके साथ मेरी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल भी चल जाएगी। ठीक है, किस तरह, इसी तरह चला के देखते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, ये ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखें, अपनी जावास्क्रिप्ट को देखने के लिए मुझे कंसोल पे जाना पड़ेगा। कंसोल पे किस तरह जाते हैं, ब्राउजर के राइट क्लिक करते हैं और सबसे पे एंड पे इंस्पेक्ट होता है। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे आ जाएंगे। तो इधर देखें, ये हमारी, अगर आप देखें तो ये हमारी आउटपुट आ रही है इधर 6। ठीक है, अब मैं जरा इसे एक दफा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 5 आ गई। एक दफा फिर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हर दफा जो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट का उधर हमने कोड लिखा था वो इधर जो है वो शो हो रहा है हमारे पास इधर कंसोल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के उधर से फिर हम उसे लिंक करके उधर देखते हैं जब भी हमने यूजर से इनपुट लेनी है। अब यूजर से इनपुट कैसे लेनी है, तो वो कह रहे हैं कि यूजर से आपने इनपुट लेनी है, एक नंबर लेना है, लेकिन वो नंबर लूप के अंदर लेना है। अच्छा, अब लूप के अंदर क्यों लेना है, इस वजह से लेना है कि हमें नहीं पता कि यूजर कितनी अटेम्प्ट्स में नंबर गैस कर लेगा। तो हम तब तक लूप को चलाएंगे जब तक यूजर सही नंबर गैस नहीं कर लेगा, तब तक लूप चलता रहेगा। और हर दफा हम यूजर से कोई ना कोई नंबर लेते रहेंगे जब तक कि यूजर हमें सही नंबर इंटर ना कर दे। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अच्छा, अब लूप जो है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन ये बनेगी कि जब तक इस नंबर गेस्ट के अंदर फॉल्स पड़ा रहेगा, जब तक इस नंबर गेस्ट के अंदर फॉल्स पड़ा रहेगा तब तक आपने लूप को चलाते रहना है। यानी कि नंबर अभी तक गैस नहीं हुआ है तब तक हमने लूप को चलाते रहना। अब जरा आप बात करें तो ये लूप मुझे बताइएगा, एक दफा मैं इसकी लॉजिक नहीं लिख रहा लूप की, सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये लूप कितनी दफा चलेगी। ये आप में से कोई बता सकता है कि ये लूप कितनी दफा चलेगी। जी, ये लूप कितने टाइम्स चलेगी। जीरो टाइम नहीं चलेगी, क्यों। क्योंकि सॉरी 9 टाइम चलेगी सर, क्योंकि मैक्स की हमने वैल्यू 10 दी हुई है। 9 9 टाइम क्यों चलेगी, रीजन दे मुझे। वैल्यू 10 है सर, 10 से ज़्यादा तो नहीं ठीक है, जाएगी। तो 10 हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 10 तक नहीं जाना। हम लूप की कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं कहीं पे। नहीं। लूप ने तो इस कंडीशन की बेस पे चलना है, जो भी इधर कंडीशन लिखी जी होगी। तो सर। कंडीशन क्या है हमारे पास, इस नंबर गेस्ड, इस नंबर गेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स जीरो। पड़ा है। हाँ, तो जब फॉल्स, उसे फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिल जाएगा। मैंने बताया था कि जब तक इधर आंसर जो है वो हमें ट्रू मिलता रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। अब जब उसे फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिल गया तो ये लूप कितनी दफा चली, जीरो दफा ही सर। 0 टाइम लूप चलेगी ही नहीं। तो इस चीज को खत्म नहीं। करने के लिए, यानी कि जब तक इस नंबर गेस्ट के अंदर फॉल्स पड़ा रहे हम ये लूप चलाते रहे। तो इस चीज को उल्ट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, नोट की, पढ़ी थी ना, जी सर। कि ये नोट क्या करता है, इस चीज को उल्ट कर देता है। अच्छा, अब जब तक इस नंबर गेस्ट के अंदर फॉल्स पड़ा रहेगा तब तक लूप चलती रहेगी। जैसे ही इस नंबर गेस्ट के अंदर ट्रू आएगा ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमने कंडीशन बिल्कुल सेट करके बना दी है। अब ये तब तक लूप चलेगी जब तक कि इस नंबर गेस्ट के अंदर फॉल्स पड़ा रहेगा। और इस नंबर गेस्ट के अंदर ट्रू कब आएगा, जैसे ही यूजर सही नंबर गेस कर लेगा हम इसके अंदर ट्रू रख देंगे और हमारी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा,
अब आते ही लूप शुरू करते ही हमने क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है। ठीक है। अब यूजर से नंबर किस तरह लिया जाता है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं प्रॉम्प्ट का। ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉम्प्ट है, इसने यूजर से नंबर ले आना है, यूजर के सामने एक मैसेज जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके सामने ये मैसेज जाए तो आपको क्या समझ आएगी, आपको यही समझ आएगी ना कि भी मैंने कोई ना कोई चीज इंटर करनी है, एक नंबर इंटर करना है 1 से लेकर 10 तक। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर इंटर कर दिया। अब वो नंबर जब हमें वापस मिलेगा तो हम उसे जाहिर है किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, अगर नहीं स्टोर करवाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो इधर हम कर लेते हैं, यूजर इनपुट के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर इसे स्टोर करवा देते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये जो नंबर हमें वापस रिटर्न करते हैं या जो भी चीज हमें वापस रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, उसकी डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग। हमें नंबर चाहिए नंबर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि जब भी हमने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक स्ट्रिंग वाले फंक्शन में कोड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह करके किसी भी स्ट्रिंग को, सॉरी, किसी भी नंबर स्ट्रिंग को अगर हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एन के साथ नंबर लिखेंगे और उसकी ब्रैकेट के अंदर वो नंबर दे देंगे। तो वो स्ट्रिंग क्या हो चुकी होगी, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लाइन आपको समझ आ गई है बड़ी? जी, लाइन समझ आ गई है? जी सर। ठीक है। तो अब क्या हो चुका होगा, जैसे ये लाइन चल चुकी होगी, यूजर से एक नंबर भी आ चुका होगा। वो नंबर जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, उसे हम नंबर में कन्वर्ट भी कर चुके होंगे और उसे एक यूजर इनपुट को असाइन कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यूजर ने जो नंबर इनपुट किया होगा वो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे आया कि वो हमारे इस रैंडम नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो चेक किस तरह करेंगे, हम जाहिर है कि चेक किस तरह करते हैं, इफ की कंडीशन लगा के चेक करते हैं। रैंडम नंबर इज इक्वल टू यूजर इनपुट। अगर तो जो हमारा रैंडम नंबर है या यूजर की जो इनपुट है वो हमारे रैंडम नंबर के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब उसने सही नंबर गैस कर लिया ना। तो हम उसे प्रिंट करवा देंगे, console.log यू हैव गेस्ड द राइट आंसर या राइट नंबर। ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, इस नंबर गेस्ट के अंदर ट्रू स्टोर करवा देंगे, भाई नंबर गेस हो चुका है, ताकि लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। अच्छा, अब ये था पहला केस के, फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर गेस कर लिया है तो उसके लिए हमने उसकी एक इफ कंडीशन लिख दी। अगर यूजर ने नंबर गेस नहीं किया है तो इसका मतलब एल्स पार्ट में जाएंगे। अब एल्स पार्ट में भी दो केस हो सकते हैं, या तो ये है कि यूजर का जो नंबर है वो रैंडम नंबर से छोटा होगा, या यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो रैंडम नंबर से बड़ा होगा। अगर तो यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो रैंडम नंबर से छोटा है, यानी कि यूजर की जो इनपुट है वो रैंडम नंबर से छोटी है, तो फिर हम उसे एक मैसेज देंगे, console.log प्लीज इंटर ए हायर नंबर। ठीक है। तो भाई आप थोड़ा सा एक बड़ा नंबर गेस करें, क्योंकि जो अभी आपने नंबर इंटर किया है वो रैंडम नंबर से छोटा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि यूजर की जो इनपुट है वो रैंडम नंबर से बड़ी है, तभी तो फॉल्स होगी। तो हम क्या करेंगे, इधर एक एल्स लिख लेंगे। एल्स के केस में हम उसे प्रिंट करवा देंगे, प्लीज इंटर ए स्मॉलर नंबर। अच्छा, इन केसेस की समझ आई है, ये जो इफ के मैंने लिखे हैं? जी। सर थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर दीजिए। देखिए ना, तीन केसेस थे। या तो एक तो कंप्यूटर ने कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, हमें नहीं पता वो क्या है। एक यूजर ने हमें नंबर देना है 1 से 10 के दरमियान। अब यूजर ने जो हमें नंबर दिए हैं 1 से 10 के दरमियान, वो या तो जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया उसके बिल्कुल बराबर होगा, या उससे छोटा होगा, या उससे बड़ा होगा। तीन ही केसेस हो सकते हैं ना, इन तीनों के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। तो अब जरा सोचना शुरू करें कि अगर तो उसका नंबर हमारे जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसके बिल्कुल बराबर आ जाता है, अगर तो वो बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसने सही नंबर गैस कर लिया है,
और हम उसे कॉन्ग्रेट कर देंगे कि भाई आपने सही नंबर गेस कर लिया, और साथ ही हम क्या करेंगे, इस नंबर गेस्ट के अंदर ट्रू स्टोर करवा देंगे कि भाई इस लूप को टर्मिनेट कर दिया जाए। लूप जाहिर है तभी टर्मिनेट होगा जब इसके अंदर ट्रू आएगा, तो ये नोट उसे फॉल्स कर देगा, तो ये लूप से बाहर चले जाएंगे। तो ये तो था पहला केस कि जब वो इक्वल आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इक्वल नहीं आया है, तो फिर दो केसेस हो सकते हैं। या तो है कि यूजर की जो इनपुट है वो रैंडम नंबर से छोटी होगी, यानी कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो हमारे रैंडम नंबर से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। अगर तो यूजर का जो इनपुट है वो रैंडम नंबर से छोटा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि भाई पहले जो नंबर आपने इंटर किया था, अब जो नेक्स्ट टाइम आप नंबर इंटर करेंगे वो उससे थोड़ा सा बड़ा इंटर करें, ताकि आप थोड़ा सा गेस नंबर के थोड़ा सा करीब हो जाए। तो दूसरा ये केस हो गया। अच्छा, अब अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स तभी होगा जाहिर है कि जब यूजर की जो इनपुट होगी वो रैंडम नंबर से बड़ी होगी, तभी तो फॉल्स होगा। अच्छा, अब यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो हमारे रैंडम नंबर से बड़ा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई पहले से थोड़ा सा छोटा नंबर इंटर करो, ताकि आप थोड़ा सा गैस करने के करीब हो जाए। अब समझ आ गई है? जी सर, ये पर सर ये छोटा नंबर लिखने के लिए कोई नहीं यूज होगा? जैसे कि सर इफ यूजर इनपुट और ये छोटा है सर रैंडम नंबर, इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं यूज होगा सर छोटा नंबर बताने के लिए जी, कि थोड़ा बड़ा नंबर लगाया जाए? समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। सर ये जो आपने ऊपर दिया हुआ है, प्लीज इंटर अ हायर नंबर से ऊपर वाली जो लाइन है। कौन सी? ये वाली? जी सर, जी। नीचे नीचे से, जी। इससे भी नीचे वाली सर, जी। ये वाली लाइन सर, ये इसके लिए भी यूज नहीं होगी? प्लीज इंटर अ स्मॉलर नंबर, उन्हें बताने के लिए कि आप थोड़ा सा स्मॉल नंबर यूज करें। अब देखें, यूजर की जो इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर हमारा 9 है, यूजर ने इनपुट कर दिया 3। यूजर ने क्या इनपुट कर दिया? 3। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी? बताए जी ना, सर। ये कंडीशन ट्रू होगी। 3 <10 9 होता है। नहीं सर। 3 <9 नहीं होता है। सॉरी सर, यस सर, थ्री लेसन होता लेसन है। 9 होता है ना। तो अब हम उसे कहेंगे कि जी भाई जी। आपका नंबर जो है वो 9 से छोटा है, थोड़ा सा अपने नंबर को बड़ा करें। अब नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर इनपुट करेगा ना, तो वो 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर इंटर करेगा, तभी वो 9 के करीब होगा ना। अदरवाइज तो वो हो सकता है 1 इंटर कर दे, तो वो और ज्यादा दूर हो जाएगा। तो हमने उसे आहिस्ता आहिस्ता करीब भी करना है गैसिंग गेम। ठीक है, गेस्ट नंबर के। सर अगर वो 10 से ऊपर कर देगा, 11 12, हाँ जी, तो वो इस सेल्स में आता तो रहेगा ना, इस सेल्स में आता रहेगा। तो हम उसे कहेंगे भाई छोटा नंबर इंटर करो। वैसे हमने उसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि 1 से 10 तक ही एंटर करे, लेकिन अगर वो बाहर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो गेस्ट नंबर से खुद ही दूर हो रहा है, उतनी ज्यादा वो आइट्रेशन चलेंगी। ठीक है सर। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब जरा इसे रन करते हैं। रन करेंगे तो आपको उम्मीद है कि ये चीज समझ आ जाएगी। देखिए, सॉरी, इधर तो ये रन ही नहीं होना, इसने तो उधर रन होना है ब्राउजर में। इधर आते हैं। ये रन नहीं हो रहा। ये देखिए, वो मुझसे इनपुट ले रहा है, प्लीज इंटर इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 5 एंटर करते हैं। अब हमें नहीं पता गैस नंबर चूंकि कोई ना कोई हो चुका होगा, रैंडम नंबर जनरेट हो चुका होगा। तो हम 5 एंटर कर रहे हैं कि भाई चेक करने के लिए। अच्छा, वो कह रहा है कि प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। ये फिर उसने दे दिया है
अब ये बार बार ये क्यों दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। एक दफा इसे कंसोल करवा के देखते हैं कि जो हम नंबर एंटर कर रहे हैं कि वो सही उसे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। मुझे इस नंबर में इशू लग रहा है। इसे जरा कंसोल कर। तो ये देख लें, इस तरह करके एप्लीकेशन बनाते बनाते कई दफ़ा एरर आ रहे होते हैं, तो हमने इस तरह करके बार बार चेक करना होता है कि इस स्टेज पे हमारा क्या स्टोर है वैल्यू, इस स्टेज पे हमारी क्या स्टोर है। अब जरा देखते हैं। इसे जरा एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब इस तरह लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर गेस्ट के अंदर एक दफ़ा के लिए ट्रू स्टोर करवा देता हूँ, ताकि हमारी हर दफ़ा के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाए। ये लूप नहीं टर्मिनेट हो रही है, ये क्यों? इसे दोबारा लिंक करके ना दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें 10 उसने रैंडम नंबर जनरेट किया है, हमने 5 जो एंटर किया था ये वो आ गया। इसका मतलब ये कि हमारा नंबर ठीक आ रहा है। अब जरा उसको अनकमेंट करते हैं और उसे रन करते हैं। इन दोनों लाइंस को हम एक दफा क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे कोड का पार्ट नहीं थी, हमने सिर्फ चेकिंग के लिए रखी थी। चलिए अब जरा रन करते हैं। तो अब देखें नंबर। अच्छा इधर आ रही थी वो कंसोल। अच्छा हम क्या करते हैं, हम ये जो कंसोल है इसे भी प्रॉम्प्ट में ही शो करवा दें। प्रॉम्प्ट नहीं करते, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोड फंक्शन था वो यूज किया जाता है। जिस तरह प्रॉम्प्ट है ना, यूजर को इधर इधर जो एक पॉपअप सा ओपन होता है उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज होता है। इसी तरह एक और भी होता है, उसे कहा जाता है, अब मैं उसका नाम बोल रहा हूँ क्या फंक्शन होता है। चलिए खैर, बरल हम ये समझ गए हैं कि ये इधर इधर हमारी आउटपुट शो हो रही थी। जरा जरा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ये दोबारा नजर आ जाए। अच्छा अब जरा देखें, उसने कोई ना कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है। अब मैंने 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर देना, फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूँ। अब वो कह रहा है कि प्लीज इंटर अ स्मॉलर नंबर, इससे छोटा नंबर इंटर करो, यानी कि जो नंबर है ना हमने जो गेस करना है वो 5 से छोटा है। तो अब मैं 4 इंटर करता हूँ, तो ठीक है, वो कह रहा है कि बिल्कुल यू हैव गेस्ड द राइट नंबर। 4 नंबर उसने जनरेट किया था, तो मैंने जैसे ही 4 इंटर किया उसने लूप को टर्मिनेट कर दिए और हमने हमें उसने बता दिया कि आपने ये सही नंबर गेस किया। मैं जरा दोबारा करता हूँ, तो देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 9 करता हूँ, वो कह रहा है कि प्लीज इंटर स्मॉलर नंबर। मैं 8 करता हूँ, 7, 6, 5। तो ठीक है, गैस नंबर जो हमने करना था 5 था, और हमने वो कह रहा है कि आपने 5 जो है वो सही नंबर गैस कर लिया। तो ये है हमारा कोड जो कि हमारी इस एप्लीकेशन के लिए था। इस कोड में अगर किसी को कुछ कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई चीज़ ना समझ आई हो या कुछ भी समझ नहीं आया ठीक बताइए। है सर आगे। समझ आ गई है? अच्छा आप जरा खुद करेंगे ना, आप इसे अपने तरीके से या अपनी लॉजिक लगा के, तो आपको समझ आए। कोशिश कीजिएगा कि ये खुद करें। मैंने अब आपको सारा परफॉर्म करके दिखा दिया है। बाकी ये जो कोड है मेरा, ये सारा मैं अपनी गिटहब पे पुश कर दूंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं।
ठीक है सर। तो ये था जी हमारा, ये वाली एक्सरसाइज, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है खुद अपने तरीके से, दोबारा पढ़ के और अपनी लॉजिक सोच के खुद से करनी है। आगे आ जाता है नेक्स्ट हमारा लूप, उसे कहा जाता है डू वाइल लूप। सेम वाइल लूप की तरह ही है, जिस तरह हम अभी वाइल लूप पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उसी तरह डू वाइल लूप है। इसकी भी वही वर्किंग है, रेपिटेशन के लिए, एक से ज्यादा दफा कोई भी चीज, कोई भी काम करवाने के लिए। अब फिर फर्क क्या आ जाता है कि उन्होंने जाहिर है कि दो अलग अलग चीजें बनाई हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई फर्क भी तो होगा। तो इसके अंदर और वाइल लूप के अंदर फर्क ये आ जाता है कि इन दोनों का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें इधर आता था वाइल, इसमें इधर आ जाएगा डू। और वाइल सेम उसी तरह बिल्कुल एंड पे आएगा, बॉडी के एंड पे आएगा। वो जो पहले वाइल और कंडीशन आती थी वो बॉडी से पहले आती थी, अब बॉडी के बाद आया करेगी, और एंड पे एक सेमी कोलन होगा। उसके एंड पे इधर सेमी कोलन नहीं था, इसके एंड पे सेमी कोलन होता है। ये दूसरा फर्क हो गया। तो ये दो फर्क है। सबसे पहले तो इधर कीवर्ड चेंज हो जाएंगे, इधर डू आ जाएगा, वाइल एंड पे चला जाएगा, और दूसरा एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आते ही इसकी बॉडी चलेगी। बॉडी चलने के बाद में कंडीशन चेक होगी। वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक होती थी, बॉडी बाद में चलती थी। इसमें बॉडी पहले चलेगी, कंडीशन बाद में चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी दोबारा चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी नहीं चलेगी। तो आपको ये वर्किंग समझ आ गई, इसकी सिंटैक्स समझ आ गया डू वाइल लूप का? जी। जी सर। ठीक है। अब ये देखिए ये कोड क्या कर रहे हैं। लेट नंबर, कोई भी एक वेरिएबल ले रही है उसने नंबर, डू वाइल के जरिए वो उसके प्रिंट करवा रहा है, प्रॉम्प्ट ले रहा है यूजर से। यूजर को कह रहा है प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100। वो कह रहा है कि कोई भी एक नंबर इंटर करो 0 से लेकर 100 के दरमियान, वो नंबर के अंदर स्टोर कर रहा है। अब आगे वो चेक कर रहा है कि जब तक नंबर 0 से बड़ा रहे और 100 से छोटा रहे तब तक लूप चलनी है। और अगर इनसे इस रेंज से बाहर यूजर कोई नंबर इंटर करता है तो तब लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाए। अब ये नोट क्यों लगाया, नोट इसलिए लगाया कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जाम्पल उसने 5 इंटर कर दिए, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल होता है। 5 जो है वो 100 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों का आंसर ट्रू आएगा, एंड उसे ट्रू कर देगा। अब जब इधर ट्रू मिलेगा, मेरा ख्याल है ये हम उल्ट बोल रहे हैं। ठीक है। जब तक यूजर जो है वो 0 से छोटा कोई नंबर इंटर करता रहेगा या 100 से बड़ा नंबर इंटर करता रहेगा तब तक लूप चलती रहेगी। जैसे ही वो 0 और 100 के दरमियान इसे ना रन करते हैं, मेरे हिसाब से उसकी लॉजिक में मिस्टेक है कोई दुख वाली। फिर इसे देखते हैं। वो या तो हम समझने में गलती कर रहे हैं या फिर वो गलती कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अब चूंकि यूजर से इनपुट लेनी है तो इसलिए मैं इसे ब्राउजर में रन कर रहा हूँ। चलिए मैं 5 देता हूँ। तो ये देखिए उसने जो है वो लॉजिक गलत लगाई हुई है। इधर उसे लिखना चाहिए था प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10, नहीं बल्कि बियॉन्ड 0 एंड 10, 0 से छोटा या 100 से बड़ा, या फिर इधर उसे नोट हटाना चाहिए था। ये देखें, हम इधर से नोट हटाते हैं, ये नोट इधर से खत्म किया। अब जो है ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। अब देखें, जब तक मैं 0 से लेकर 100 तक नंबर इंटर करता रहूंगा तब तक लूप चलती रहेगी। जैसे ही मैं 0 से छोटा कोई नंबर इंटर करूंगा या 100 से बड़ा नंबर इंटर करूंगा, लूप टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटर किया, 9, 10, 99, 95। अब देखें मैं 101 इंटर करता हूँ, जैसे ही 101 इंटर किया लूप टर्मिनेट कर दी। क्योंकि क्योंकि इधर हमने कंडीशन लगाई थी कि जब तक नंबर इस रेंज के दरमियान रहेगा तब तक लूप चलती रहेगी, और जैसे ही नंबर इस रेंज के बाहर जाएगा, तो चूंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, और एंड जो है एंड के एक साइड पे फॉल्स आ जाए तो ओवरऑल फॉल्स कर देता है। तो जैसे ही वाइल को फॉल्स मिलेगा तो इसने क्या करना है, बॉडी को दोबारा नहीं रन करना और बाहर चले जाना है। ये एग्जांपल समझ आ गई आप लोगों को? जी। जी सर। ठीक है।
तो ये है डू वाइल का स्ट्रक्चर। डू वाइल में और वाइल में फर्क ये आ जाता है, एक तो सिंटेक्स का फर्क आ जाता है, दूसरा मेन जो फर्क पूछा जाता है आमतौर पे इंटरव्यूज के अंदर और वैसे भी, वो ये आता है कि डू वाइल की बॉडी एक दफा तो लाजमी चलनी ही चलनी है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जबकि वाइल की बॉडी कंडीशन ट्रू होगी तो तब ही चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है। जबकि डू वाइल की बॉडी एक दफा तो चलेगी चलेगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक हो रही थी, डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक हो रही है। अच्छा, ये हमारी आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे फॉर लूप पे। तो आज मेरा ख्याल यहाँ पे एंड कर देते हैं, आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था। बाकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों ने दोनों कर लेनी है खुद से। और अगर कोई आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो फिर आप लोगों ने पूछ लेना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, ओके। चलिए ठीक है, आप लोग फिर ये कर लीजिएगा याद से। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे पर्सनल में भेज दीजिएगा, या कोई एक्सरसाइज ना सॉल्व हो रही हो तो फिर हम उसे नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अच्छा, पिछले चैप्टर की भी एक एक्सरसाइज हमारी रहती है जो कि मुझे क्यूरी आई थी कि वो नहीं सॉल्व हुई है, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। और आप अगर कोई क्वेश्चन देंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप और कोशिश करेंगे कि अगले जो लूप रह गए हैं हमारे वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।